हाँ जी, तो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7। उसमें हमने हर तरीके के टिश्यूज़ पढ़ लिए थे। अब टर्न आ गया है अंग तंत्र का। आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कॉकरोच का अंग तंत्र, मेंढक का अंग तंत्र और अर्थवर्म का अंग तंत्र। आज हम पढ़ेंगे तिलचट्टे का, कॉकरोच का। सभी जानते हो, बड़ा ही फैमिलियर सा नाम है ये तो। कॉकरोच, काला काला, जो कभी सिंक से निकल के आता है, कभी टॉयलेट से निकल के आता है, कभी कहाँ से निकल के आ जाता है। और रात में ज़्यादा निकलते हैं ये, मतलब रात्रि चर रहे हैं। अच्छा, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि ये पादप है कि जंतु है। सबको पता है ना ये जंतु है, ठीक है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि इसका संघ कौन सा है। संघ कौन सा है? आर्थ्रोपोडा जी, आर्थ्रोपोडा। ये याद होना चाहिए। ये आते भी हैं, ये चीज़ स्टार्टिंग में चैप्टर के, तब किताब पढ़ेंगे अपन, बट अभी के लिए बता रही हूँ। इन्होंने बताया है कि कॉकरोच दिखते कैसे हैं। ये बता रहे हैं कि जो कॉकरोच है ना, वो उष्ण कटिबंधीय वाली जगहों पे मिलते हैं, थोड़ी सी हीट वाली वार्म जगह पे मिलते हैं, ठीक है। चमकीले पीले रंग के भी होते हैं, लाल हरे रंग के भी कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। हमें तो काले दिखते हैं और भूरे से दिखते हैं। चलो नेक्स्ट, इनका आकार दे रखा है भाई साहब, ये सबसे लार्ज साइज है 7.6 सेंटीमीटर। इनके पास क्या होती है? एक लंबी श्रृंगिका, एंटीना। ये देखो, ये देखो, ये एंटीना, ये दिख रही है क्या? ये एंटीना, ये देखो, ये रही, ये लंबी लंबी श्रृंगिकाएं होती है। क्या करती है? सेंसरी ऑर्गन है भाई, सेंसरी ऑर्गन है इनकी। पैर तथा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्धि होती है। हाँ ठीक है, ओके। जो कि सिर को ढके, थोड़ा एंटीना के बारे में बता रहे हैं कि भाई एंटीना लंबी होती है। कहाँ तक इसकी कितनी लेंथ होती है कि भाई सब सिर से लेके पैर तक इतनी लंबी तो एंटीना है इसकी, अगर नापी जाए तो। मतलब अच्छा, बहुत बढ़िया। कब निकलते? रात्रिचर, रात के अंधेरे में निकलते। सर्वभक्षी, कुछ भी खा लेते हैं। स्पेसिफिक नहीं है कि हम तो भाई साहब हर्ब्स खाएंगे या शब्स खाएंगे या फिर ना नॉन वेज ही खाएंगे या फिर वेज ही खाएंगे ना, सब कुछ। दे ईट अ लॉट और ईट एवरीथिंग। यहाँ तक कि एक कॉकरोच दूसरे कॉकरोच को भी खा जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैनाबैलिज्म। जब एक प्राणी अपनी ही प्रजाति के दूसरे प्राणी को भी खा जाए, उसे कहते हैं कैनाबैलिज्म। ये नम जगह पे मिलता है, बिल्कुल। देखो, मतलब ये जो अपने पाइप वगैरह होते हैं, सिंक के पाइप जहाँ पे बर्तन धोते हैं, वो वाले जहाँ पे हाथ धोते हैं, वहाँ पे उन पाइप के अंदर घुसे हुए रहते हैं और रात में निकलते हैं। लेकिन क्या है कि ये अच्छे नहीं होते घर में रहने, मतलब ये सही बात नहीं है। जिनके घर में ज़्यादा कॉकरोचेज़ है ना, वो सही बात नहीं है। उनको यूज़ करना चाहिए एंटी कॉकरोच कुछ एजेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये है ना काफ़ी ज़्यादा वेक्टर होते हैं, वाहक होते हैं, कैरियर होते हैं बहुत सारी डिजीज़ के। इसलिए थोड़ा सा ये सही नहीं है घर में उन्हें। यही अगर अर्थवर्म है, अपने गमलों में है, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। मेंढक भी है तो भी वेल एंड गुड, ठीक है ना। लेकिन कॉकरोच ये डिजीज़ कॉजिंग है, ठीक है ना बच्चा। भाई आकर की अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी हमें बताने जा रही है जो कॉकरोच है उसका आउटर अपीयरेंस बताने जा रही है, कैसा दिखता है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है, किस चीज़ की बनी है। भाई टॉप से लेके बॉटम तक सारे भागों के बारे में 1 बाय 1 बताएगा और आपको 1 बाय 1 एक एक लाइन पढ़नी है। कॉकरोच का साइंटिफिक नेम है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। क्या नाम है, देखो भाई क्या नाम है, एकदम लग्जरी नाम है। ये लंबा होता है, हाँ बिल्कुल लंबाई, लेंथ ज़्यादा है इसकी। अगर चौड़ाई कंपेयर करें और लेंथ कंपेयर करें तो हाँ, चौड़ाई कम है और लेंथ ज़्यादा है। पंखों वाला होता है जी, विंग्स होते हैं, 2 जोड़ी विंग्स भी है इसके पास है। अब सोचोगे कि जब विंग्स है तो उड़ते हुए तो ना देखे हमने कभी इसको। बेटा ये ऐसे नहीं उड़ते क्योंकि भारी होते हैं इसके विंग्स, ये प्रोटेक्शन के काम आते हैं। हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोजली वॉच करोगे इनको जाके तो ये बेटा डर के मारे अपने पंख खोल ही लेंगे। आखिरकार अपने पंख खोल ही लेते हैं। देखो अगर ये बंद है, पंख बंद है, तो इसका मेजरमेंट देखो,
पंख नर में उदर के आखिरी छोर से भी आगे बढ़े होते हैं। अगर ये बंद है, एक तो खोल लिए पंख को, वो वाला नहीं, अगर ये अपने पंख बंद करते हैं ना तो ये उधर से भी आगे तक चल जाते हैं इसके पंख। किस में? नर में। भाई स्टाइल तो मारेगा ही, कुछ तो अट्रैक्टिव फीचर होना ही चाहिए नर के पास। अच्छा देखो, अब जो कॉकरोच का शरीर है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है जी। मतलब हद मार के सबको ही 3 भागों में बांट रखा है। जितने भी प्राणी हैं ना इस कायनात में, सबको ही 3 भागों में बांट रखा है। देखना अभी देखना सबका आएगा। अपने को भी 3 भागों में, ये सिर थोरैक्स एब्डोमेन, अपन को भी ऐसे भाग में बांट रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। पहला सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। क्या ये याद हो गई बात? पहला सिर, दूसरा वक्ष, तीसरा उदर। चलो नेक्स्ट लाइन पढ़ रही हूँ मैं। इसका जो पूरा शरीर है ना एक मजबूत प्रोटीन से ढका हुआ होता है। देखा होगा, देखो मुझे लगता है कि कॉकरोच जो मैंने नाम लिया है, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कॉकरोच नहीं देखा होगा। इंडिया में तो ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसने कॉकरोच नहीं देखा होगा। और अगर नहीं भी देखा है ना तो अपने फ़ोन में क्या आता है, गूगल करके आता है ना। तो जाओ गूगल पे और टाइप कर दो वहाँ पे कॉकरोच, बढ़िया बढ़िया टकाटक इमेज आएगी निकल के, आप आराम से समझ जाओगे। तो क्या है कि इनका शरीर देखो कितना छोटा सा है, कितने टाइनी टाइनी से जीव हैं। सोचो एक पैर रखते ही जी निकल जाएगा इनका, एक पैर रखते ही प्राण निकल जाएंगे इनके। बट फिर भी ये लोग प्रोटेक्शन के लिए कुछ तो यूज़ करेंगे ही ना अपने। तो देखो इनके काइटिन का कवच होता है, इनके पूरे शरीर पे ढका रहता है काइटिन का कवच। मतलब काइटिन का कवच ऊपर होता है, फिर नीचे होता है, और साइड में भी काइटिन के कवच ही होते हैं। पूरा कवर्ड होता है एकदम काइटिन के कवचों से। इन्हें क्या बोलते हैं? कंटक। भाई मैं देखो, इधर ध्यान दो, मेरी बात सुनो, अज्यूम करो कॉकरोच है, कॉकरोच है, देखो इधर कॉकरोच है। कॉकरोच के ऊपर काइटिन का आवरण है, कॉकरोच के नीचे काइटिन का आवरण है, कॉकरोच के दाएं काइटिन का आवरण है, कॉकरोच के बाएं काइटिन का आवरण है। समझ गए? मतलब चारों तरफ से वो कवर है, किससे? काइटिन से। ऊपर का पृष्ठ, पृष्ठ देखो देखो सुनो मेरी बात, देखो इधर ऊपर, ऊपर जो काइटिन का आवरण उससे पृष्ठीय भाग बोलेंगे। जो ऊपर है आसमान में है वो पृष्ठ, और जो ज़मीन पर नीचे से उसको क्या बोलोगे? अधर वाला। ठीक है ना? और आजू बाजू क्या है? पैरेलल साइड वाला। समझ गए बात? बस यही बताना चाह रहा है। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गई लाइन यहाँ पे। नेक्स्ट, अब देखो इनके शरीर का जो अग्रभाग है, अब सिर की बात कर रहे हैं बेटा, देखो सिर पे ध्यान दो। सिर है ना त्रिकोणीय होता है, ट्रायंगल शेप। देखो बेटा ऐसा ट्रायंगल शेप। शरीर के अनुदैर्ध्य अक्ष के साथ लगभग समकोण बनाता है। यह 6 खंडों के मिलने से बनता है। मतलब ये जो बना है ना बेटा, ये एक्चुअल में 6 पार्ट्स में डिवाइड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 पार्ट। ठीक है बेटा, अपनी लचीली गर्दन के कारण सभी दिशाओं में घूम सकता है। बिल्कुल, जिसका मुंडी ही त्रिकोणमितीय है वो तो घुमाएगा उल्लू की तरह ही। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो मैं नेक्स्ट पढ़ती जा रही हूँ, एक एक चीज़ देखो ध्यान देते जाओ। ठीक है ना? एक एक लाइन टू लाइन रीड आउट कर रही हूँ मैं, एकदम लाइट, ये एक चीज़ भी नहीं मिस कर रही मैं बिल्कुल भी। अब बता रहे हैं कि एक जोड़ी श्रृंगिका होती है। अब मुझे कोई ये बताएगा श्रृंगिका का काम क्या होता है? एंटीना। एंटीना का काम क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? बेटा सेंसरी ऑर्गन है ये इनका। ये क्या है? जैसे अपने पास सेंसरी ऑर्गन है कि नहीं है, अपने भी तो लेके बैठे हैं ना सेंसरी ऑर्गन, इनके पास भी कुछ तो होएगा ही ना, कुछ तो होगा भाई साहब, कुछ तो। इनके पास एंटीना है, हिंदी में से बोलते श्रृंगिका। एक जोड़ी होती है, एक लेफ्ट साइड होती है, एक राइट साइड होती है। देख लो बेटा, स्टार्टिंग में दिखाई थी मैंने, देखो श्रृंगिका दिख रही है, एक ये रही और दूसरी ये रही, एक जोड़ी बेटा, एक जोड़ी। चलो नेक्स्ट, ये देखो पंख है, ये वाले तो सोचो 4 विंग है। आगे वाले ये हाइंड विंग है। हाइंड विंग इसलिए बोला क्योंकि ये अब्डोमेन से निकले हैं। 4 विंग इसलिए मतलब क्योंकि थोरैक्स से निकले हैं। ये तो फिर भी उड़ाने में मदद करते हैं, फ्लाइट। ये तो बेटी के कभी ना उड़े, ये तो कभी ना उड़े। ये ज़रूर फ्लाइट करवा दे एक बार को तो कॉकरोच को, बट ये नहीं करवाता फ्लाइट, बस नाम का ही विंग है, ये प्रोटेक्शन देता है खाली। अच्छा नेक्स्ट कहाँ थे? श्रृंगिका क्या होती है? सेंसरी ऑर्गन होती है, सेंसेस करते हैं, क्योंकि
सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, ग्राही रिसेप्टर्स होते हैं सेंस के। सेंस क्या करेगा बेटा, देखो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, अपन क्या सेंस करते हैं, अपन क्या सेंस कर रहे हैं बेटा, वैसे ही वो सेंस करते हैं, हालांकि अपने से एडवांस ही लो ये तो। जैसे वातावरण में गर्मी है, ठंड है, ह्यूमिडिटी है, क्या अपन सेंस कर लेते हैं, बिल्कुल अपन को फील होता है, अपनी बॉडी सेंस करती है। ऐसे ही इनकी श्रृंगिकाएं सेंस करती है, वातावरण के अनुकूल जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो ये सेंस करती है। क्या अपन ताप दाब ये सहन कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, बिल्कुल। दबाव कहाँ पड़ रहा है, ऑक्सीजन का लेवल कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है, अपन सेंस कर लेते हैं। इसी तरह बेटा ये भी सेंस करते हैं। अपन बैठे हैं, बैठे खाने की खुशबू आ रही है, क्या अपन सेंस कर रहे हैं, बिल्कुल अपने को भी सेंस होता है। तो बेटा इनको भी सेंस होती है ये चीज़, इनको भी सेंस हो रही है ये सब चीज़ें, ठीक है ना, एडवांस हैं ये भी। माना कि आर्थ्रोपोडा में है, नॉन कॉर्डेटा में है, इसका मतलब ये नहीं कि चमन लोग हैं, ये भी इनके पास भी हैं अच्छे खासे, ठीक है ना, चाहे 1 सेकंड की ज़िंदगी हो लेकिन अच्छे खासे ऑर्गन लेके बैठे ये। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। शरीर के आगे वाले अच्छा देखो, सिर के क्या है कि कुछ उपांग है, कितने उपांग है, जो सिर है, जो मुख है, 7 अंग पाए जाते हैं। क्या मैं बता दूं, क्या मैं बता दूं, ये पैराग्राफ पढ़ने से अच्छा मैं डायग्राम से समझा दूं, याद होने चाहिए टिप्स पे, मैं बहुत प्यार से समझा रही हूँ चीज़। 7 पार्ट कौन से गिना दूँ क्या, 7 पार्ट कौन से गिना दूँ, 1 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये 6ठा, ये 7वां, काउंट हो गए, 7 भाग में बटा हुआ है। क्या क्लियर हो गई ये बात मेरी, क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई, बिल्कुल 7 भाग है। ऊपर ये जो लैब्रम है ना, ये ऊपर का होठ है, अपने होठ नहीं होते क्या, ये ऊपर का होठ है। और ये जो लैब्रियम है, ये निचला होठ है। देखो मैं समझा रही हूँ, बस समझते जाओ, ये निचला होठ है, शायद ओष्ठ भी बोलते हैं, हाँ ओष्ठ, अगर ओष्ठ लिखा जाए तो कंफ्यूज मत होना, होठ ओष्ठ, ठीक है ना। ये अपर लिप है, ये लोअर लिप है, ये क्या है, इसकी टंग है, क्या नाम है, हाइपोफेरिंग्स। मुझे लगता है अब जोड़ नहीं आएगा, मतलब इतना बताने के बाद जोड़ तो नहीं आना चाहिए। मैंडिबल एक इस तरफ है, एक राइट साइड है, मैक्सिला एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, ये देखो ये सेंसरी निकले, देखो देखो सेंसेस निकले हुए हैं। ये मैंडिबल, ये मैक्सिला क्या करते हैं, ये फूड को चबाने में काम करते हैं, दांत की तरह, देखो देखो लिखा हुआ भी है, ब्रेक डाउन करेंगे ये लोग, ये पार्ट्स मिलके ब्रेक डाउन करेंगे दोनों साइड, लेफ्ट राइट दोनों साइड, ये दोनों, ये भी लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों साइड प्रेजेंट है, और ये कट 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 तोड़ेंगे इसको। समझ गए मेरी बात, ये नाम याद कर लो, 7 भाग में बांटा गया है। चलो नेक्स्ट चले, मुझे लगता है ये याद, देखो देखो एक ये वाला व्यू भी देख लो, ये एंटीना है, ये मैंडिबल है, ये ऊपरी होठ है, देखो इसमें इतना क्लियर नहीं जितना मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा दिया। ये लेब्रियम है, देखो किस तरह से बता रखा है, मैक्सिला मैंडिबल मैक्सिला, ठीक है ना, साइड व्यू दे रखा है ये। चलो आ जाओ भाई आ जाओ। अब बताया गया है कि प्रत्येक वक्षीय खंड से एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, मतलब देखो देखो इधर देखो, इधर बना दूँ क्या बेटा, इधर बना दूँ, इधर बना दूँ, देखो सिर भाग है और वक्षीय भाग थोरेक्स में, थोरेक्स के 3 भाग होते हैं, थोरेक्स 1, थोरेक्स 2, थोरेक्स 3, प्रोथोरेक्स, मेसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। देखो आपके इसमें नहीं बताया गया है, मैं बता रही हूँ, अब आपकी स्मार्ट थिंग है, आप कितना याद करते हो। प्रोथोरेक्स, देखो इसमें कुछ भी नहीं लिखा बेटा, मेसोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। वक्ष, थोरेक्स को हिंदी में बोलते हैं वक्ष। अब ठीक है बेटा, थोड़ी बहुत है ना इंग्लिश भी याद करते जाओ, बहुत एडवांस बन जाओगे आप, क्योंकि आपको हिंदी भी आएगी और आपको इंग्लिश भी आएगी, थोड़े एडवांस बन जाओगे। तो थोरेक्स का बताया गया है कि ये पहले थोरेक्स में से भी टांगे निकल रही है, दूसरे में से भी टांगे निकल रही है, तीसरे में से भी टांगे निकल रही है,
इस तरफ भी निकल रही है, इस तरफ भी निकल रही है, इस तरफ भी निकल रही है। मतलब कुल मिला के 3 जोड़ी, एक सेकेंड, 3 जोड़ी टांगे पाई जाती है, लेग्स बेटा। और कितने भाग की बनी है? 5 भाग की। ये 5 भाग की है, ये 5 भाग की। मैं यहाँ बना के दिखा दूँ बेटा, मैं टांग यहाँ बना के दिखा दूँ। ये थोरैक्स भाग है, इससे कनेक्ट करके पहला, सबसे पहला है कॉक्सा। कॉक्सा देखो यहाँ पे लिखा हुआ, हिंदी में कक्षांग। पहला कॉक्सा, दूसरा ट्रोचेंटर, दूसरा ट्रोचेंटर, शिखरक बोलते हैं इसे, ट्रोचेंटर। पहला कॉक्सा, दूसरा ट्रोचेंटर, और तीसरा फीमर, जो अपने में भी है। देखो ना कितने ब्रेक डाउन में बनाए, देखो कितने ब्रेक डाउन में बनाए उनका टांगे। तीसरा फीमर अपने में भी तो है। टीबिया, ये लंबी होती है बेटा, ये लंबी होती है। ये क्या है? टीबिया। टीबिया अपने में भी तो ना, टीबिया फिबुला। 5वीं और लास्ट होती है टॉर्सस। जैसे अपने मेटाटॉर्सल्स हैं, टॉर्सल्स हैं, फेरेंजिस हैं, वैसे ही बेटा कुछ कुछ सिमिलैरिटी अपने में से। बाकी तो देखो बेटा अलग तो हो गई ना, ये लोअर लेवल के टॉर्सस इस तरह से हैं, इस तरह से इधर हैं और इस तरह से इधर हैं। पांच भाग, पैक 2 3 4 5। इस तरह से कितने पे होते हैं? ये एक जोड़ी, फिर एक और जोड़ी, 2 और ये 3। कहाँ से निकली है? वक्ष भाग से। वक्ष भाग में आगे पढ़े, क्या हम आगे बढ़े बेटा? अब नेक्स्ट मैं पंखों के बारे में बताने जा रही हूँ। अब मैं विंग्स के बारे में बताऊंगी। अब मैं विंग्स के बारे में बताऊंगी कि विंग्स कहाँ से निकला है। एक तो आपके मीजोथोरैक्स से निकला होता है और एक आपके मेटाथोरैक्स से निकला होता है। क्या? विंग। मैं यहाँ लिख दूँ, समझ जाओगे बेटा। ये देखो यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, हिंदी में यहाँ पे समझ जाओगे। मीजोथोरैक्स देखो यहाँ पे लिख रही हूँ। एक तो यहाँ से विंग्स निकल रहा है मीजोथोरैक्स से, देखो बेटा कनेक्ट कर लेना अपने आप को, मैंने इंग्लिश में वहाँ लिख दिया। और दूसरा पक्षवक्ष से, अग्रवक्ष, मध्यवक्ष, पक्षवक्ष। ये कौन सा है? मेटाथोरैक्स। बेटा यहाँ से क्या निकलते हैं? विंग्स निकलते हैं। यहाँ से जो विंग निकल रहा है ना, उस विंग का नाम है फोरथोरैक्स, सॉरी 4 विंग। 4 विंग फ्लाइट नहीं लेता है, उड़ता नहीं है, नो। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के काम आता है। मेटाथोरैक्स वाले जो विंग है उसका नाम है हाइंड विंग, 4 विंग से जस्ट पीछे होता है। ये फ्लाइट के काम आता है। फ्लाइट मतलब बेटा उड़ना, ये फ्लाइट के काम आता है। फ्लाइट मतलब उड़ना। ये जो विंग्स होते हैं ना, देखो देखो, ये देखो देखो, रुको 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 रुको, ये लो देखो, ये विंग है, ये 4 विंग है। ये मीजोथोरैक्स से निकला है, मीजोथोरैक्स से निकला है। और ये जो हाइंड विंग है ना, ये मेटाथोरैक्स से निकला है। ठीक है बेटा। ये वाला जो विंग है ना, वो फ्लाइट नहीं लेता, फ्लाइट नो। और ये वाला विंग फ्लाइट लेता है। कब? इमरजेंसी में, जब अपन बहुत ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं ना, तब ये फ्लाइट लेगा। आई बात समझ बेटा? अब कुछ खास बात देख रहे हो? एक सेकंड में इरेज कर दूँ। कुछ खास बात देख रहे हो कि एक विंग तो बहुत डार्क सा लग रहा है आपको, एक विंग तो बहुत ही डार्क सा लग रहा है। ये देखो कितना डार्क है, कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे। और ये धारियाँ बनाई हुई ना टेगामी ने, ये मतलब मजबूत है, ये काफ़ी मजबूत है बेटा, काफ़ी मजबूत है। देखो अगर आपको लिखना नहीं आए ना हाइंड विंग इंग्लिश में, तो पास से पंख लिख देना। बेटा पढ़ा है ना आपने, मस्ती से पढ़ा है, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। मुझे लगता है शायद इतना हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, फैमिली रहो। जो ये वाला पंख है ना, ये क्लियरली विजिबल नहीं है, पारदर्शी नहीं है, पारदर्शी नहीं है। कौन सा? मीजो, ये वाला पारदर्शी नहीं है, बट ये पारदर्शी है। ये बेटा दृढ़ है, ऐसे लिखते हैं क्या? दृढ़। बट ये दृढ़ नहीं है, ये बहुत ही कोमल सा है। ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं बता रही हूँ आपको। एडवांस लो थोड़ा सा, एजुकेटर से पढ़ रहे हो, एडवांस हो जाओ थोड़ा सा। आपकी मर्जी हो तो याद करो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ओके, नर व मादा दोनों में उदर 10 खंड तक होते हैं। चाहे से नर हो चाहे से मादा हो,
जो उनका अब्डोमेन का पार्ट होता है ना, उधर वाला भाग, वो 10 खंडों का होता है। सिर पढ़ लिया, वक्ष पढ़ लिया, अब उधर का टाइम आ गया है। देखो बेटा यहाँ पे डिवाइड किया था ना मैंने, देखो इधर, भूलो मत, देखो कहाँ बना था बेटा, मिनट, सिर, दूसरा वक्ष, और तीसरा उधर हम पढ़ने जा रहे हैं। अब आ जाओ यहाँ पे, खास बात बताऊँ पहचानने की, खास बात बताऊँ, नर व मादा को कैसे पहचानोगे? हमने डाइसेक्ट किया है, हमने डाइसेक्ट किया है, तभी हमें पता चला था कि हमें क्या मिला था। देखो ये जो अपेंडेजेस देख रहे हो ना, ये चीज़ ये सरकाई है, ये नर में भी होगी मादा में भी होगी, बट एनल स्टाइल करके ये सिर्फ और सिर्फ नर में ही पाई जाती है। देखो स्टाइल में ही पता चलता है, स्टाइल मतलब नर लोग ज़्यादा स्टाइल मारते हैं। देखो नर नहीं, कॉकरोच भी देखो तुम्हारे साथ ही है। डोंट बी सीरियस, मस्ट जॉक्स अपार्ट, अगर बुरा लगा है तो सॉरी। तो नर में क्या होता है, एक पेयर एक्स्ट्रा होता है एनल स्टाइल का, एनल स्टाइल का एक पेयर एक्स्ट्रा ऐसा होता है। मतलब जैसे ये निकले हुए हैं ना, वैसे एक जोड़ी वो भी निकले होते हैं। बट आपकी एनसीईआरटी में देखो किसका डायग्राम बना रखा है, देखो क्लोज बिलो, बताओ ये नर है कि मादा है? ये नर है कि मादा है बेटा? ये फीमेल है, क्योंकि इसके पास एनल स्टाइल्स नहीं है। तो क्या अपन पहचान गए हैं? क्या हम पहचान गए हैं? अब देखो ये जो खंड है ना, ये चीज़ जो खंड बनाए हुए हैं, ये चीज़, ये छिद्र होते हैं यहाँ पे छिद्र होते हैं। यहाँ पे रेस्पिरेशन के लिए भी छिद्र होते हैं, यहाँ पे है ना जनन छिद्र भी होते हैं, स्पर्म मैथिकल भी। जनन छिद्र मतलब क्या होता है? जनन अंग वाले छिद्र। स्पर्म मैथिकल मतलब होते जैसे स्पर्म निकलते हैं। रेस्पिरेशन वाले के लिए होते जैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। क्लियर गाइस? तो उधर भाग भी कंप्लीट हो गया है। अब आ जाओ, अभी तो आउटर अपीयरेंस देखा है, अब थोड़े से अंदर आ जाओ, अब थोड़े से अंदर घुस जाओ। ये वाला डायग्राम नहीं पढ़ना ना, ना ये सर्कुलेशन सिस्टम ये नहीं पढ़ना, हमें ये पढ़ना है डायग्राम। मैं यहाँ से दिखा दूँ, देखो मैं इरेज कर देती हूँ, घुच पुच हो गया ज़्यादा ही। ये आ जाओ, ये देखते जाओ। मैं अब है ना इसका पाचन तंत्र समझा रही हूँ एक तरह से आपको, देख रहे हो? आई थिंक अब क्लियर हो गया। लुक इट हियर गाइस, ये ग्रसनी है, देखो ये ग्रसनी जा रही, ये क्या है? ये लार ग्रंथियाँ हैं। ये क्या है? लार ग्रंथियाँ हैं। एक जोड़ी इस साइड, एक जोड़ी इस साइड। हाँ बस ये विभक्त हो रखी है, लेकिन है एक एक जोड़ी। ये क्या टूट रखी है, ब्रेकेज हो रखा है। लार कुंड नाम से पता चल रहा है भरपूर मात्रा में। ये ग्रसिका, खाना आगे इसमें जाएगा। पेशणी, पेशणी में क्या होगा? हर खाना ग्राइंड होगा, पीस दिया जाएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। जो भी कॉकरोच खा रहा है उसे छोटे छोटे और भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाएगा। ये जो पेशणी है, इसका अंतिम भाग खुलता है मिडगट में, इसका एंडिंग पार्ट खुलता है मिडगट में। वहाँ पे क्या होती है? कुछ नाल पाई जाती है, कुछ नाल पाई जाती है। ये क्या करती है? श्रवण और अवशोषण का ही काम करती है बेटा, ये यही काम करती है। अवशोषण करेगी, श्रवण करेगी, एंजाइमेटिक है। मिडगट, ये देखो ये मिडगट चल रही है। यहाँ पे मैक्सिमम, देखो बेटा यहाँ पे मैक्सिमम खाने का पाचन होगा, मैक्सिमम खाने का पाचन होगा। फिर मिडगट ख़त्म हो जाएगी और ये हाइंड गट और ये मिडगट के बीच में देखो ये कुछ आ रही है ना, ये 100 से 150 होती है। इनका नाम होता है मेल पिगी ट्यूब्यूल्स। इन भाई साहब ने खोजी थी और अपने नाम के अकॉर्डिंग इनको नाम दे दिया। ये मेल पिगी ट्यूब्यूल्स क्या करती है? जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है ना, नाइट्रोजन वेस्ट, उसको अब्जॉर्ब करेगी और बाहर निकाल देगी एनस के थ्रू। फिर आता है शुद्रांत, फिर आता है विद्रांत। इसमें क्या होता है? भोजन का अवशोषण होता है और जल का भी अवशोषण होता है, और बाकी ये जाके जुड़ेगा किससे? मलाशय से, यहाँ से उत्सर्जित कर देंगे। नाइट्रोजन वेस्ट भी ऐसे करेंगे और सॉलिड वेस्ट भी ऐसे, मतलब लिक्विड वेस्ट भी ऐसे निकालेंगे और सॉलिड वेस्ट भी ऐसे निकालेंगे। ये जी मैंने आपको पढ़ा दी है पूरी की पूरी। लो जी आंतरिक, भाई देह गुहा है, कितने भागों में विभक्त है? अग्रांत्र, मध्यांत्र, पश्चांत्र। ये है मिडगट, देखो फोरगट, देखो
मिडगट और हाइंडगट, इन दोनों में पाचन होता है, इसमें अवशोषण होगा। अवशोषण किसका होगा बेटा? जो खाओगे उसी का ही होगा ना। मुंह का एक छोटी नलिका कार ग्रसनी में खुलता है, बिल्कुल अपन अपने से लिंक कर लो। ग्रसनी के बाद ग्रसिका, ठीक है। फिर एक कोष में खुलता है जिसे अन्नपूट कहते हैं, पेशणी। यहाँ पे ग्राइंड होता है खाना, ग्राइंड मतलब पिस जाता है, पिसना। नेक्स्ट, इससे एक मोटा वर्तुल पेशीय स्तर जो 6 स्थानों पर मोटी उपतचीय बनाता है, दांत बनाता है। ये जो था ना यहाँ पे, इस जगह पे कंटिकाएं दांत पाई जाती है, इस जगह पे 6 दांत पाए जाते हैं। ये देखो ऐसा होता है ना जैसे गन्ने की मशीन में गन्ना डाल दिया, टूट जाएगा ये सारा, ब्रेकेट कुतर देगा एकदम, ठीक है बेटा। ये दांत भोजन के मोटे कणों को पीसने में सहायक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। पूरा ग्रंथ अंदर से उपत्वचा कुटिकल से आश्रित है। जो अंदर की जो लाइनिंग है ना, अंदर की जो वॉल है वो क्यूटिकल की बनी है, किसकी? फोरगट की। मध्यांत एक सक्रिय एवं समान व्यास की नलिका होती है, बिल्कुल। इसमें भी उपत्वचा, अच्छा इसमें उपत्वचा आश्रित नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इसी में ही होती है वॉल, मध्यांतर में नहीं, मिडगट में नहीं। देखो साफ साफ लिखा गया है, डंकी की चोट पे पूछ लेंगे ना तो बैठे जाओगे। फिर इसमें क्या है कि है ना, यकृत अंतनाल खुलती है, बताई थी ना इतनी सारी भाई। फोरगट और मिडगट की स्टार्टिंग यहाँ पे देखो बहुत सारी नालें थी, इसे जठरी अंतनाल कहते हैं। इसमें पाचक रस होते हैं, मैंने बताया था, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और मध्यांतर और पश्चांतर के बीच में भी कुछ खुलता है, मैंने बताया था, मध्यांतर और पश्चांतर के बीच में, जिसे क्या बोलते हैं? मेलपिगी नलिका है, जो 100 से 150 होती है। क्या करती है? नाइट्रोजन वेस्ट को कलेक्ट करेगी और बाहर फेंकेगी। देख लो जी साहब, मेलपिगी नलिका क्यों नाम दिया? क्योंकि मेलपिगी साहब ने डिस्कवर किया था। देखो ये हीमोलिम्फ से उत्सर्जित, देख लिया। हीमोलिम्फ क्या है? इनका जैसे अपना सर्कुलेशन सिस्टम है वैसे इनका भी तो है बेचारों का, इनका भी तो सर्कुलेशन सिस्टम है, अपना ही होगा क्या? इनका नहीं होगा क्या? क्या बात कर रहे हो? अच्छा हीमोग्लोबिन ये इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इनके पास सिस्टम नहीं, सर्कुलेशन सिस्टम इनके पास भी है, ये भी आवागमन रखते हैं पूरा ब्लड का। हाँ मानते हैं कि इनका ब्लड रेड नहीं होता, तो क्या हुआ? ऐसे भेदभाव थोड़ा ना करोगे। पश्चांतर मध्यांतर से थोड़ा सा चौड़ा होता है, पीछे का भाग थोड़ा चौड़ा होता है, जिसमें क्या पाई जाती है? क्षुद्रांत, वृद्धांत और मूत्राशय। आपको इनके रोल पता है, ये दोनों अवशोषण करेंगे, जल का और भोजन का, और ये उत्सर्जित करेगा, चाहे ठोस हो चाहे लिक्विड हो। इज इट क्लियर गाइज? इज इट क्लियर गाइज? यहाँ पे है ना श्वसन तंत्र के बारे में बताया गया है। क्या इसमें डायग्राम है बच्चों? लेट मी चेक बेटा। ओके बच्चों, डायग्राम नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे डायग्राम नहीं है, मैं बताती हूँ आपको। मैं यहाँ बता दूँ एक बार के लिए, क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। मैं यहीं बता देती हूँ। यहाँ पे क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे से है ना, ये देखो छिद्र होते हैं यहाँ पे क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। 10 इस तरफ होते हैं और 10 इस तरफ होते हैं, मतलब 10 जोड़ी छिद्र होते हैं। अभी मैंने शायद 10-11 कर दिए होंगे बेटा, बस 10 ही होते हैं। इन्हीं से क्या होती है? ऑक्सीजन अंदर जाती है, इन्हीं से ही ऑक्सीजन अंदर जाती है। क्या गई है? ऑक्सीजन अंदर। ये सांस ले रहे हैं ना बेटा, इनके पास लंग्स नहीं है ना, सर्कुलेशन सिस्टम है बट लंग्स नहीं है इनके पास। ये देखो जा रहा है, लेकिन जो CO2 बाहर आती है ना, वो इनकी सरफेस से ही आ जाती है बाहर। ज़रूरी नहीं है इसी से ही बाहर आए, बॉडी सरफेस से ही बाहर जाएगी CO2। इस जगह से जहाँ से ये गई है ना वायु, वहाँ से रिटर्न होकर कुछ भी नहीं आएगा। जाने का ही रास्ता है, आने का रास्ता नहीं है। मतलब आने का रास्ता है क्योंकि छिद्र है, आ गया, ये लो आ गया, पर जाएंगे कैसे वापस? इसमें से नहीं जाएंगे, ये जाएंगे इसकी वॉल से, सरफेस से। अब सोचोगे कि सरफेस तो काइटिन की बनी है, लेकिन बेटा ये गैसेस के लिए परमिएबल है, गैसेस के लिए परमिएबल है। क्या मैं समझा दूँ? देखो बिल्कुल भी नहीं समझाया हुआ, पता नहीं क्यों नहीं समझा रखा, आई डोंट नो क्यों नहीं समझा रखा, बट ये छिद्र है एक, इस छिद्र को स्पाइरेकल बोलते हैं। यहाँ पे ये भी नहीं लिख रखा, श्वास छिद्र ही। अब इसमें स्पाइरेकल भी नहीं लिख रखा, स्पाइरेकल्स। ये एक लंबी नली, ये देखो आगे खुला, ये आगे खुला, इसका नाम क्या है? ट्रैकिया। इसके भी छल्ले होते हैं बेटा, इसके पास भी छल्ले होते हैं।
फिर आगे ये देखो बहुत सारी श्वसन नलिकाओं में खुल जाता है। ये लो साहब, ये लो श्वसन नलिकाओं में खुल जाता है। ये लो साहब, और ये अंदर अपनी ऑक्सीजन दे देगा। यहाँ से एंट्री हुई, ये पार किया पार किया पार किया, यहाँ पे लिक्विड होता ही है, ये इनको घुल जाता है इसके अंदर। ये इसमें घुला, ये इसमें घुला, ये इसमें घुला, ये लो घुला। अब क्या होगा, विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है ऑक्सीजन। अब क्या होगा, ऑक्सीजन अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, मतलब बाहर की ओर गमन करेगा। ये लो, सिंपल। अब ये मत सोचना कि CO2 बाहर ज़्यादा है तो अब है ना वो इसमें आ जाएगा, ना ना, इसमें नहीं आएगा। वो बाहर ही सरफेस से ही निकल जाएगा बाहर, सरफेस से आउट। क्लियर गाइस, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका श्वसन तंत्र कंप्लीट। आई डोंट नो, कुछ ज़्यादा बता नहीं रखा है। उत्सर्जन तंत्र हम पढ़ ही चुके हैं कि मेल पिगी नलिकाएं होती है। ये मेल पिगी नलिकाएं क्या करती है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट को ग्रहण करती है, अवशोषित करती है, फिर बाद में क्या करेगी, एनस के थ्रू बाहर निकाल देगी। इनका जो उत्सर्जित पदार्थ है वो यूरिक अम्ल है। मुझे ये बताओ सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन है? सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है अमोनिया जो फिशेज़ में है, फिर यूरिया जो अपने में है, और यूरिक जो आर्थ्रोपोड में है, लिजर्ड्स में, इनमें। मतलब कीट में क्या होते हैं, ये यूरिक अम्ल उत्सर्जी, मतलब जो यूरिक एसिड को उत्सर्जित करते हैं ऐसे जीवों को कहा जाता है यूरिक अम्ल उत्सर्जी, यूरिकोटैलिक। त्रिचट्टा क्या है, यूरिकोटैलिक, यूरिक उत्सर्जी जीव। क्लियर गाइस? वेरी क्लियर बेटा, वेरी क्लियर। देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्कुलेशन सिस्टम का भी बताया गया है कि भाई रुधिर स्थलिका होती है, हीमोग्लोबिन तो होता नहीं है, रंगहीन होता है, बस हृदय पाया जाता है, एक लंबी नली पेशी होती है। नॉर्मल बताया गया है, नॉर्मल बताया गया है, कुछ ज़्यादा रफ एंड टफ नहीं है, बिल्कुल भी रफ एंड टफ नहीं है। खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र है अपनी तरह। ये जो आर्टरीज है, वेन है, 4 चैम्बर हार्ट है, फिर ये वॉल्व्स वगैरह हैं, ऐसे पेरिकार्डियम की भित्ति से कवर्ड हैं, जो अपनी रिब्स है उसके अंदर कवर्ड है। ऐसा कुछ नहीं है, छोटा सा लो लेवल का डेवलप क्या है, हार्ट है, खुला प्रकार का संरचना है। जो भी कुछ ब्लड है इनका, ये हीमोलिम्फ, ये अपने आप ही लिम्फ सिस्टम होता है इनका, उसी में ये निकाल देते हैं। लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है उसी में निकाल देते हैं। और प्रेजेंट कहाँ है हृदय? हृदय प्रेजेंट है इनके अधर भाग पे। अधर भाग मतलब जो ज़मीन से दिखता है ना, जो ज़मीन पे टच होता है, वो अधर भाग है। वहाँ पे इनके जो चेस्ट है वहाँ पे वक्ष भाग में मिलेगा। क्लियर गाइस? ये लो जी, क्लियर। देखो कोई रंग वंग नहीं होगा, ना तो इनके पास हीमोग्लोबिन है और ना ही हीमोग्लोबिन में क्या है इनके पास, आयरन। अब नेक्स्ट जो हमारा रह गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे बच्चों। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।